हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से राइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी का अगला सेशन लेकर के आया हूँ। हमारे ख्याल से 5वां वीडियो ये होगा, 5th क्लास हमारी होगी। और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वो कॉन्सेप्ट होगा चाहे फैक्ट होगा, हर चीज़ों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। और हम 100+ वीडियो की सीरीज डालेंगे केवल इंडियन ज्योग्राफी पर। तो आप भी पेशेंस बना करके चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा, ठीक है। और इतनी ज़बरदस्त तैयारी करनी है कि अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए तो मेरा ना छूट के जाए, बस इतनी कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ें एकदम इतने अच्छे से, इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से छूट करके ना आए। चाहे वो आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी को करंट से जोड़ करके देखा जाए, ठीक है। हर तरीके से हम इस क्लास में यहाँ पर हर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते चलेंगे। तो आप जुड़े रहिए राइज स्टडी पॉइंट के साथ और प्रीतम शुक्ला के साथ, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ना अपना, ठीक है। देखिए हमारा इंडिया है, और आप जानते हैं इंडिया से लगे, मुख्य भूमि से लगे हुए हमारे यहाँ पर कुछ 7 पड़ोसी देश देखे थे। पाकिस्तान, प्रीतम मत पढ़िएगा, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है। फिर अफगानिस्तान, उसके बाद में यहाँ आपने देखा था चीन या चाइना। फिर आपने यहाँ पर देखा था क्या, नेपाल। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा था बी फॉर भूटान, और यहाँ पर आपने देखा था म्यांमार, और यहाँ पर आपने देखा था क्या, बांग्लादेश, ठीक है। ये हमारे बेसिकली 7 पड़ोसी देश थे। सारा चीज़ आपने देख लिया था, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, सीमा का घटता क्रम क्या है, बढ़ता क्रम क्या है, बचपन से एमडीयू भी आपने कर लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। ये हमारे मुख्य पड़ोसी देश है, जबकि भारत के दक्षिण में जो हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, या इसे क्या बोलते हैं, हिंद महासागर, ठीक है। इंडियन ओशन या हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में 2 देश हैं, एक हमारा देश है, एक देश क्या है, श्रीलंका, और एक हमारा देश क्या है, मालदीव, ठीक है। अभी कोई ऑपरेशन समुद्र करके चला गया था ना, कोरोना में काफ़ी ज़्यादा हम लोग दवा और किट उट लेकर के मालदीव भेजे थे ना, यहीं पर भेजे थे, भारत से यहाँ भेजा गया था। ये मालदीव है, ये क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका की जो कार्यकारी राजधानी अब है, पहले कोलंबो थी, ठीक है, लेकिन अब जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे क्या है, श्रीलंका की अब कैपिटल है, और मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये 2 हिंद महासागर में स्थित क्या है, द्वीपीय राष्ट्र हैं। द्वीपीय मतलब बताएंगे, द्वीप होता है समुद्र में होता है या नदी में होता है, जिसके चारों तरफ एक छोटा सा लैंड होता है, छोटा सा स्थल होता है, और उसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग होता है। चारों तरफ दूर दूर तक पानी पानी दिखेगा, और बीच में छोटा सा, ठीक है, स्थल खंड होगा, उसे आइलैंड या द्वीप बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम समझेंगे द्वीपों के बारे में कभी, ठीक है। अभी इतनी बात जान लेते हैं। तो देखो, ये श्रीलंका, इसके चारों ओर पानी, ये मालदीव है, इसके चारों ओर पानी। तो क्या है, एक राष्ट्र है, देश है, लेकिन द्वीप में है, तो इसलिए द्वीपीय राष्ट्र बोल देते हैं। और ये हमारे कुछ जलीय पड़ोसी देश हैं। अगर समुद्र में आएंगे तो सबसे पहले हमें इन देशों से मुलाकात करनी पड़ेगी सामने। तो हमारे कुछ जलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, भारत के दक्षिण में एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है, ठीक है। ये हमारे क्या है, जलीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, एक हम बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। कभी कभी आप एक शब्द सुनते होंगे, एक वर्ड क्या सुनते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक महाद्वीप तो बोले सर, महाद्वीप सुने, उपमहाद्वीप तो नहीं सुने, पहली बार सुने हैं। लेकिन अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे या पढ़ाई के क्रम में आप कोई चीज़ पढ़ते होंगे, ज़्यादातर इंडियन एशिया की बात होती है तो उसमें एक
टर्म आ जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पूरा एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप का एक पार्ट है दक्षिण में एशिया के, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, उसे बोलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया भी बोल देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब कि जो हिमालय के उत्तर में, ठीक है, हिमालय पर्वत के उत्तर का जो भूखंड है, ये पहले भारत का पार्ट नहीं था, एशिया का पार्ट नहीं था, ये तो गोंडवाना लैंड में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसमें ब्रेक हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ब्रेक हुई और वो मूव हुई है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाद में आकर के जुड़ गया वहाँ पर एक हिमालय पर्वत। बेसिकली इतना जाने कि हिमालय पर्वत के उत्तर का जो क्षेत्र है, कुछ देश जिसमें आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप के देश बोला जाता है। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा इधर हिमालय पर्वत है, ये अपना पाकिस्तान। उसके बाद कुछ चीज़ें बता देंगे, इनको निकाल देंगे आप, तो पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। भारत तो है ही, क्योंकि भारत तो एकदम उत्तर में है ही नेपाल हिमालय पर्वत के, ठीक है। और बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है। यानी कि अगर हम चीन को निकाल दें और अफगानिस्तान को निकाल दें, कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश है ना, जिनमें से हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर हम चीन को और अफगानिस्तान को, ठीक है, निकाल दें, क्योंकि चीन देखो हिमालय के इधर पड़ जाता है, अफगानिस्तान भी यहाँ हिमालय पर्वत का हमारा विस्तार है, इधर साइड में पड़ जाता है। तो हिमालय के हम उत्तर की बात कर रहे हैं, पूरा हिमालय पर्वतीय भारत के उत्तर में हिमालय इतना पता है ना, अभी पर्वत हम पढ़े नहीं है, भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल का जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम माउंटेन रेंज ही पढ़ेंगे, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत ही पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जानिए भारत के उत्तर में पूरा जो क्षेत्र है एक पर्वत का विस्तार है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर के जितने भी कंट्री हैं उनको क्या बोला जाता है, बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये नहीं कि इंडियन लिखा है तो क्या ये सारे देश, पाकिस्तान भी इंडियन है क्या, नेपाल भी इंडियन, नहीं। इस क्षेत्र में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इन सारे कंट्री में पॉपुलेशन, पावर और किसमें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। इसलिए इस पूरे उपमहाद्वीप का नाम किसके नाम पर कर दिया गया, इंडिया या भारत के नाम पर कर दिया गया। और इन 5 देश को क्या बोला जाता है, भारत उपमहाद्वीप के देश है। किसमें, भारत उपमहाद्वीप के देश है, ठीक है। देखिए जो हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट में है, देखिए जब मैं कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ, एशिया, अफ्रीका, ये सब की, तो आप मैपिंग का पहला वीडियो देख लीजिए हमारा, ठीक है। आपके यूट्यूब चैनल पर हमारे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक तरफ से प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3, लेकिन एक तरफ और वीडियो की सीरीज आपको मिलेगी जिसमें लिखा रहेगा वर्ल्ड मैपिंग पार्ट 1, वर्ल्ड मैपिंग पार्ट 2, ठीक है, ऐसे करके। तो उसमें वर्ल्ड मैपिंग का जो पार्ट 1 है उसमें आप देखेंगे तो सभी महाद्वीप और महासागर को समझाया गया है, ठीक है। तो जो महाद्वीप क्या है, हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कुछ देश हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है दक्षिण एशिया का देश। जैसे कोई भी चीज ले लिए तो उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बना सकते हैं ना। अब ये हो गया एशिया महाद्वीप समझो है, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर वाला पार्ट हो गया तो इसको बोलिए उत्तरी एशिया बोल दिए। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण वाला पार्ट हो गया तो इसको दक्षिणी एशिया बोल दिए। ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया तो एशिया महाद्वीप, ये समझो पूरा एशिया महाद्वीप है, एशिया पश्चिमी एशिया बोल दिए। ये पूर्व वाला एशिया है तो पूर्व एशिया बोल दिए, पूर्वोत्तर एशिया है तो उत्तर पूर्वोत्तर एशिया बोल दिए, ठीक है। ये बीच का है तो सेंट्रल एशिया बोल दिए, ठीक है। तो इस तरीके से बांटने कोई दिक्कत नहीं समझने में होनी चाहिए, जिस दिशा में है, डायरेक्शन में है, उस तरीके से बोल दिया जाता है। हमें सब नहीं पढ़ना है, हम भारत के कंटेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे। पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ये सारे देश किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं देशों में अगर दो जो हमारे द्वीपीय देश है, कौन कौन से, श्रीलंका है और मालदीव है। देखो लोकेशन दिख रहा है आपको ना, आप एटलस में भी देखेंगे, या जो आप हटाए नहीं कैटरीना कैफ का फोटो अभी तक,
ठीक है ना टाइम हो तब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दुकानें फिर भी खुल रही हैं 10 से 5, जा करके या पेरेंट्स आपके जा रहे हो सब्जी उब्जी लेने तो जाते होंगे ना मार्केट, तो उनसे 40-45 का एक इंडिया का मैप इतना बड़ा सा आता है, ला करके इसे जहाँ पढ़ रहे हो टेबल के सामने या जहाँ लेट रहे हो वहाँ पर चिपका लीजिए। ठीक है, कोई आलिया भट्ट से काम नहीं चलेगा, उनकी फोटो दिन रात देखने से मिलेगी भी नहीं, पढ़ाई नहीं रहेगी तो। ठीक है, आलिया का जाने तो कालिया भी नहीं मिलेगी कोई। ठीक है, देखो तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के जो 5 देश हैं, ठीक है, याद करने का तरीका 7 पड़ोसी देश आपको याद हैं, उन पड़ोसी देशों में आप चीन को और अफगानिस्तान को निकाल दीजिए, तो बाकी आपके जो 5 देश बचते हैं वो किसके हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। और इन भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, इनमें से जो हमारे जो द्वीपीय देश हैं, पड़ोसी देश हैं, चलिए पड़ोसी देश हैं, इनको श्रीलंका और मालदीव को अगर ऐड कर दे रहे हैं, किसको, श्रीलंका और किसको प्लस मालदीव को, इन दोनों देश को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो अब जो देश हो जाते हैं, कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। और ये 7 देश मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा दक्षिण एशिया या साउथ एशिया। ठीक है, इसको बताने का क्या मतलब है, 2 मतलब है। एक तो न्यूज़पेपर या कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो जहां भारतीय उपमहाद्वीप की बात आती है तो आप समझ जाएंगे अच्छा इन्हीं देशों की बात हो रही है। ठीक है, या जब साउथ एशिया की बात होती है कि हमको साउथ एशियन एसोसिएशन कोऑपरेशन करके, सार्क हमारा है ही ना, सार्क क्या है, एक हमारा रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई संगठन बोलते हैं, नाम ये सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नहीं, SAARC, साउथ एशियन, देखो इसी में आ गया। अब कहीं आप पढ़े सार्क न्यूज कि अभी हाल ही में कोरोना, बहुत दिन से इसका कोई बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, पाकिस्तान है इसमें, इसकी वजह से है नहीं, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में, देखो ये आपका बैठा है, इसको थोड़ा पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए हमने बिम्स्टेक पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया और सार्क को हमने क्या किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अभी फिर से चर्चा में आ गया, कब, जब विश्व पूरा कोरोना डिजीज से, कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस टाइम क्या किया हमारे प्रधानमंत्री ने, सारे पॉलिटिकल गेम्स को अलग रख करके एक मानवता के दृष्टिकोण से सार्क देशों के जो मंत्री हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की और इस महामारी के दौरान एक दूसरे के सहयोग पर विशेष बल दिया गया, फंड बनाने की बात की गई। तो ये संगठन फिर से उभर करके आया, पता नहीं करंट भी हम साथ साथ जो इससे रिलेटेड है देखते चलेंगे। कहने का मतलब है, जब आपने पढ़ा कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से बचने के लिए सार्क देशों की एक वीडियो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो आप सार्क देश, सार्क में पढ़ लिए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो क्या होगा इसका मतलब, साउथ एशियन, पहले पता होना चाहिए साउथ एशिया क्या है, आया समझ में। अगर वैसे तो साउथ एशिया रेड लिए, साउथ एशिया की बैठक हुई, लेकिन पता नहीं है, पोस्ट डाल दिए कि आज जिला पंचायत आप लड़ रहे हैं क्षेत्र से, तो पोस्ट डाल दिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, फोटो डाल दिए। लेकिन अगर कोई कमेंट बॉक्स में डाल दे साउथ एशियन में कौन कौन से देश आते हैं, साउथ एशिया क्या है, तो आप हो सकता है ना बता पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जानें साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के जो 5 देश हैं, इनमें 2 देश और किसको, श्रीलंका और मालदीव को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री का ग्रुप बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण एशिया, या इसी को क्या बोलेंगे, साउथ एशिया। आया समझ में बात, अच्छी बात है ना दोस्तों। तो इसको देखते चलिएगा कि भारत के 2 जलीय पड़ोसी विदेश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनापुरी, मालदीव की कैपिटल माले। ठीक है, देखो माले, जयवर्धनापुरी या वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज पढ़ेंगे, जब इन कंट्रीज को, एक तो आपके पुलिस के पेपर में ही पूछा जाना है, और दूसरा कि कहीं कंट्री की बात हो रही, द हेग बात हो रही है, एम्स्टर्डम बात हो रही है, ठीक है, जिनेवा बात हो रही है। ठीक है, तो कब जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर उनका सचिवालय है, मुख्यालय है, उसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में, तो एम्स्टर्डम आपको पता होना चाहिए ना कि नीदरलैंड में, तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये सब सारी चीज़ें लोकेशन हम वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें तो कुछ कसर ही नहीं छोड़ेंगे। आपको एक एक कंट्री, एक एक शहर वर्ल्ड के दिखेंगे जितने भी फेमस हैं। अब 26वीं बैठक इस साल होने वाली है ना दिसंबर में, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की जो बैठक होती है वो ग्लासगो में होगी इस बार, 26वीं बैठक ग्लासगो में। अब ग्लासगो सोचिएगा कहाँ पर है, ठीक है, हमको तो दिख रहा है, आप भी देखिएगा, कल के लेक्चर में बता देंगे नहीं तो, ठीक है। देखो साउथ एशिया, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि देखो ये 2 खाने में बना है, जो 5 देश हैं ये किससे रिलेटेड हैं, 5 भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार यानी भारतीय उपमहाद्वीप के देश, और उसमें श्रीलंका और मालदीव को भी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, साउथ एशियन कंट्रीज बोला जाता है इनको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ों को। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आप जानेंगे। मिटा लें इसको फिर, चलिए। भारत को नहीं मिटाते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, भी फिर से पढ़ेंगे हम। जब आपको मौका मिले मैं थोड़ा साइलेंट हो जाऊं तो आप वीडियो पॉज करके चीज़ों को लिख लिया कीजिए, ठीक है। और एक बात और, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दिया कीजिए कि यहाँ कहाँ से हैं, या ऐसी कोई चीज़ वीडियो आपको कैसी लगी। थोड़ा जब आप लोग लिखते हैं तो हम भी देखते रहते हैं, कमेंट्स देखते रहते हैं, तो हमको और एनर्जी मिलती है आपको और अच्छे कंटेंट देने के लिए, और अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करता हूँ, तैयार करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, बहुत देखते हैं, जैसे मैंने देख रहा था तो देखा कि 57% जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियोस देखी है, और 47% उन लोगों ने वीडियो देखी है जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को। तो भाई क्यों नहीं किए आप? 47% लोग कर लीजिए ना, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है तो, ठीक है। थोड़ा हमको भी कुछ अच्छा लगे, एनर्जी आए आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो अच्छा लगता है। जब अभी 47% है, कल करके हो जाए कि 60% या 75% लोग सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने आप पे व्यू दिया, आपको देखा, ठीक है। तो आप भी अपना काम करते चलिए, हम तो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से बखूबी निभाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका भारत है, और भारत के दक्षिण में विस्तृत जलीय भाग है, और इस विस्तृत जलीय भाग को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम क्या है हमारा? इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर, ठीक है। ये जो बड़ा सा यहाँ से लेकर के इधर और यहाँ से लेकर के इधर का जो जलीय क्षेत्र है, ये पूरा क्या है हमारा? इंडियन ओशियन। आप जानते हैं इंडियन ओशियन के इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, खाड़ी एरिया, और इधर क्या है? अरब सागर, ठीक है। देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखते चलते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, जो तट रेखा ये वाली है, ऐसे नहीं कि ऐसे सीधी है, ये तट रेखा कैसे टेढ़ी निकली है, करके कहीं पर हिंद महासागर इधर जलीय क्षेत्र में ज़्यादा चीज निकली है, कहीं पर अंदर हुआ है, तो ये तट रेखा कैसी है भारत की? टेढ़ी। भारत का इवन जितने भी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज है जिनकी कोस्टल लाइन कुछ है वो सीधी नहीं होती, कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और ऐसा नहीं कि पूरे हिंद महासागर में भारत का एकदम एक्सक्लूसिव अधिकार है कुछ भी करे इंडियन ओशियन में, ठीक है, ऐसा नहीं। महासागर जो होता है इस पर सबका अधिकार होता है, लेकिन तट रेखा से कुछ किलोमीटर समुद्र में क्या होता है कि हर देश को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप समुद्र में इतने किलोमीटर तक आप अपने नेवल को रख सकते हैं, या कस्टम ऑफिसर्स को रख सकते हैं, वहाँ पर आप कर लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं, उसके लिए ऑफिस बना सकते हैं। कुछ किलोमीटर रहता है कि यहाँ पर आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। होता नहीं, आए दिन होता है कि भारत के कुछ मछुआरे मालदीव या श्रीलंका की तरफ निकल गए थे तो श्रीलंका वालों ने उनको पकड़ लिया, या इधर अरब सागर में पाकिस्तान के तट अपने प्रादेशिक सीमा को क्रॉस करके कहाँ पहुँच गए, या EEZ को क्रॉस करके पहुँच गए कहाँ पर? पाकिस्तान के तट के पास, तो वहाँ पर मछुआरों को पकड़ लिया गया। भारत और श्रीलंका का हमेशा ही विवाद चलता रहता है, ठीक है। तो क्या होती है, कितने किलोमीटर तक रहता है कि हम मछली पकड़ सकते हैं?
कितने किलोमीटर तक रहता है कि हम कोई रिसर्च का या अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं, ऑयल के लिए एक फील्ड देख सकते हैं कि तेल मिलेगा नहीं, या और कोई ओशियन में इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसकी माइनिंग की जा सकती है कि नहीं, अनुसंधान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हमको छूट दी गई है? क्या पूरे महासागर में इंडियन ओशन में? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओशियन परितंत्र को बहुत सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो हम आज इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब चीज़ों पर कुछ बात करेंगे, देखेंगे हमारा जलीय जो क्षेत्र है कहाँ तक विस्तृत है और कहाँ हमको क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम कह दें कि यहाँ से देखो टेढ़ी मेढ़ी बहुत अंदर है ना, 12 किलोमीटर तक हमको क्या किया गया है, कुछ अधिकार दिए गए हैं। और यहाँ से 12 किलो, तो यहाँ से 12 किलोमीटर देखेंगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो ये जल में जो बाउंड्री है ये भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो भारत की तटरेखा की तरह, इसके लिए क्या किया गया, जो भारत की तटरेखा, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा है, इस भारत की टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को एक बाहर से लाइन खींच करके सीधी कर दिया गया। जो बाहर नोक निकला है उसको मिला करके क्या कर दिया गया, सीधा कर दिया गया। अब देखो ये पूरी सीधी तटरेखा हो गई, यानी कि इसके बीच का ये जल क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। और हम इसी रेखा से बाहर नापते हैं कि इस रेखा से समुद्र में कितनी दूरी तक हमने क्या अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उन चीज़ों को कौन सी बाउंड्री बोलते हैं, क्या अधिकार प्राप्त है, देखेंगे। तो ये जो भारत की टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा है, इनको मिला करके जो ये रेखा बनाएगी, भारत की जो टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा है, इनको मिला करके जो रेखा सीधी रेखा बनाएगी, इसको बोलते हैं बेस लाइन या आधार रेखा। और इसी रेखा से हम समुद्र में दूरी को मापते हैं कि हमें समुद्र में कितने किलोमीटर तक कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या है, आधार रेखा, इसे क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। और आधार रेखा के अंदर जो जल है, जो जलीय क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम तमाम हमारे लेगून्स हैं, जैसे इधर पुलिकट है, चिल्का है, बेमनाद है, ये सारे हमारे आधार रेखा के अंदर वाले जलीय क्षेत्र हैं। और जो आधार रेखा के अंदर का जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र को बोलते हैं हम इनर वाटर या आंतरिक जल। क्या बोलते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र या आंतरिक जलीय क्षेत्र। आंतरिक जल क्या बोलते हैं, जो आधार रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के, जो आधार रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के अंदर का जो वाटर है, ये वाला जो वाटर है, आप जूम करके भी देख सकते हैं वीडियोस को, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाकर जो वाटर है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं। और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधी करने के लिए एक बेस लाइन ड्रॉ की गई, उसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। और इसी आधार रेखा से हम समुद्र में बाहर की तरफ हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर तक हमको क्या अधिकार दिए गए हैं और उस बाउंड्री को क्या नाम दिया गया है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी आधार रेखा है, आधार रेखा से, ठीक है, 12 किलोमीटर, आधार रेखा से कितना, 12 किलोमीटर, आधार रेखा से कितना किलोमीटर दिख रहा है आपको, 12 किलोमीटर में नहीं मापते हैं। समुद्र में जो दूरी होती है उसको हम नॉटिकल माइल में या समुद्री दूरी में मापते हैं, और नॉटिकल माइल को एनएम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एनएम। ठीक है, आधार रेखा से कितना, 12 नॉटिकल माइल या समुद्री दूरी, नॉटिकल माइल या समुद्री दूरी, जैसे क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल, नॉटिकल मील। ठीक है, समुद्री दूरी। ठीक है, ये इसको शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, एनएम लिख रहे हैं, नैनोमीटर में पड़ेगा, नॉटिकल माइल है। पूछता है कभी कभी समुद्री दूरी को किस में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, नॉटिकल माइल या समुद्री दूरी में मापते हैं। और देखो इस समुद्री दूरी, समुद्र की सतह पर समुद्र की दूरी किस में मापते हैं, नॉटिकल माइल में नापते हैं। लेकिन अगर गहराई की बात करेगी तो उसको फैदम में मापते हैं। किस में मापते हैं, समुद्र की गहराई किस में मापते हैं, फैदम में मापते हैं। ठीक है, देखते हैं नॉटिकल माइल, एक फैक्ट लिख लीजिए, एक नॉटिकल माइल, एक समुद्री दूरी 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि जो नॉटिकल माइल होती है किलोमीटर से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि आप जैसे लगभग 2 किलोमीटर चले गए तो आप 1 नॉटिकल माइल जाएंगे। यानी कि फैक्ट कभी कभी पूछ सकता है कि 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है, तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो आधार रेखा से, इस बेस लाइन से कितना, 12 नॉटिकल माइल समुद्री दूरी में जाने पर, ठीक है, हमको
यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए हम उपयोग मत्स्य पालन कर सकते हैं, कस्टम ऑफिसर अपनी नेवल बेस बना सकते हैं, कोई हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमको क्या होता है, फ्री छूट होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल समुद्री दूरी तक, 12 नॉटिकल माइल समुद्र में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, या ये सीमा को हम बोलते हैं, इस जलीय सीमा को हम बोलते हैं, इस जलीय सीमा को क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी, ठीक है, या प्रादेशिक जलीय सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहां लिख दे रहे हैं, देखना अंदर ही लिखते हैं, प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक बार फिर से देखिए, आधार रेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सागरीय क्षेत्र, मैरीटाइम बेल्ट, या प्रादेशिक जलीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक जलीय सीमा, यानी कि टेरिटोरियल, प्रादेशिक टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक सागर बोलते हैं, ठीक है। प्रादेशिक सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें अनन्य अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर हम नेवल बेस अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई प्रयोग कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, और एक्वाकल्चर को हम बढ़ावा दे सकते हैं, कस्टम ऑफिसर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेरिटोरियल जो सीमा होती है, ये आधार रेखा से कितना किलोमीटर होती है, 12 किलोमीटर, ठीक है, आधार लाइन से, यानी कि आधार लाइन से 12 किलोमीटर समुद्री दूरी पर कौन सी सीमा होती है हमारी, प्रादेशिक सीमा होती है, टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, मैरीटाइम बेल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आधार रेखा से लगभग यहां से, यही नहीं कि यहां से चालू करेंगे, कि आधार रेखा से, ठीक है, लगभग 24 नॉटिकल माइल, कितना, 24, आधार रेखा से कितना, 24 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक जो हमारा क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। कितना तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल समुद्री दूरी तक जो क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और इस संलग्न आधार रेखा से जो 24 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र होते हैं, यहाँ हमें जो अधिकार होते हैं, साफ सफाई के अधिकार होते हैं। यहाँ पर देखो टेरिटोरियल में क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। और पता ही आधार रेखा से कितना, 12 नॉटिकल माइल होता है, सॉरी किलोमीटर लिख दिए थे, नॉटिकल माइल, ठीक है। यहाँ में संपूर्ण अधिकार होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, संलग्न क्षेत्र होता है, या कॉन्टिजियस जोन होता है, संलग्न क्षेत्र। जोन होता है, ये आधार रेखा से कितना होता है, 24 नॉटिकल माइल की दूरी पर होता है। और यहाँ जो हमें अधिकार, ये जितने हमारे वित्तीय अधिकार हैं, हम अपने कस्टम ऑफिसर को यहाँ तक भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साफ सफाई के अधिकार होते हैं, ठीक है, कोई गंदगी ना फैलने पाए, साफ सफाई हम कर सकते हैं, ठीक है, सफाई का अधिकार होता है। और कौन सा अधिकार होता है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक यहाँ हमारे वित्तीय अधिकार होते हैं। यहाँ पर हम अपने कस्टम ऑफिसर को खड़ा कर सकते हैं, वहाँ पर ड्यूटी वसूल सकते हैं लगा करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन होता है। ये कहाँ तक होता है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल समुद्री दूरी तक। कोई दिक्कत अभी तक इसमें, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा हमारा क्षेत्र होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, EEZ, ठीक है, सुने होंगे नाम इसका। ये हमारा होता है आधार रेखा से यहाँ से लेकर के, हम आधार रेखा से माने नहीं, केवल आधार रेखा से लगभग कितना, 200 नॉटिकल माइल। देख रहे हैं क्या किसकी बात हो रही है, ये जो है ये हमारा यहाँ तक क्या है, प्रादेशिक जोन है, ठीक है, टेरिटोरियल सी है। यहाँ तक हमारा क्या है, संलग्न क्षेत्र है, कहाँ तक, 24 नॉटिकल माइल तक। और जो 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है, यहाँ तक जो हमारा क्षेत्र है, ये क्या है हमारा, EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, अनन्य EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, ये कहाँ तक होता है, आधार रेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल दूरी तक होता है। ठीक है, और इसको लिख लिए होंगे, यहाँ पर हम 1 मिनट मिटा देते हैं, इसको भी फिर से लिख लेंगे। देखो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये क्या है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये जो होता है EEZ वाला क्षेत्र, ये क्या हम आधार रेखा से कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल या समुद्री दूरी का जो क्षेत्र होता है, ये क्या होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये आधार रेखा से कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है, और इसमें जो हमें अधिकार होते हैं, इसमें हमें अनुसंधान के अधिकार होते हैं, हम अपना ऑयल फील्ड वगैरह यहाँ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का हमारे यहाँ पर जैसे पता है ना, प्राकृतिक संसाधन मतलब कोई मेटल है उसका माइनिंग कर सकते हैं, ऑयल फील्ड वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर हमें दोहन का अधिकार होता है, मछली पकड़ सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, आप अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, दोहन का अधिकार होता है कहाँ तक, जो हमारा अन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, आर्थिक सारी गतिविधियाँ यहाँ पर हम कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 3 क्षेत्र हैं। एक क्या है, टेरिटोरियल सी, ये क्या कहाँ होता है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर होता है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तैर सकते हैं, नहा सकते हैं, बीच का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा संलग्न क्षेत्र होता है, कॉन्टिजियस जोन होता है, और इस ये पहला हो गया, यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहे हैं, वहाँ पर भी नंबरिंग है। संलग्न क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमें वित्तीय अधिकार होते हैं, साफ सफाई के अधिकार होते हैं। ठीक है, अपने कस्टम्स ऑफिसर्स को यहाँ लगा सकते हैं, ड्यूटी वसूल सकते हैं, शुल्क वसूल सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र होता है हमारा क्या होता है, EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमें अनुसंधान के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से 1 माइक्रोसेकंड में, और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली। आइए एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ते हैं, 6-7 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से हो भी जाएगा, और कल अगले वीडियो से एक नई चीज़ आगे बढ़ जाएगी, आपकी नई जानकारी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन है हम देखेंगे फिर बाद में। देखिए, आप बार बार कुछ नाम सुनते होंगे, जैसे आप सुनते हैं महाद्वीप। महाद्वीप को अच्छे से पढ़ना होगा, तो हमारा वर्ल्ड मैपिंग का जो वीडियो है, ठीक है, उसको देख लेंगे। दूसरा, आप कभी कभी नाम सुनते हैं महाद्वीप, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, कभी कभी आप नाम सुनते होंगे ड्यूब, ये साइलेंट रहता है, आइसलैंड। ठीक है, आइलैंड बोलते हैं ना। कभी कभी आप नाम सुनते होंगे प्रायद्वीप। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आप नाम सुनते हैं खाड़ी, हिंदी में तो खाड़ी ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन खाड़ी को भी थोड़ा थोड़ा विशेषता पर अलग किया गया है।
लेकिन कोई खास इतनी विशेषता नहीं कि हम जाने या समझें बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सकरा फैलाव उसके आधार पर किया गया है। लेकिन इंग्लिश में इसे कई नाम से जानते हैं, जैसे इंग्लिश में कहीं पर गल्फ बोलते हैं, बे बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और कहीं कहीं पर हम क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे बाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, क्या, खाड़ी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ हमें जानकारी भी, फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी यहाँ से। महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप, खाड़ी, ठीक है, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी इंडिया के कंटेस्ट में भी देखेंगे। देखो, एक बड़ा सा भूभाग होता है, बड़ा भूभाग या स्थलखंड, एक बड़ा सा, ये समझो बड़ा सा भूभाग या स्थलखंड है, ठीक है। और ये चारों तरफ किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, ठीक है। जलीय क्षेत्र से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। ये पूरा क्या है, एक बड़ा सा स्थलखंड है, ठीक है। ये क्या है, भूभाग है या स्थलखंड है। और ये किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो एक बड़ा सा भूभाग या स्थलखंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, वाटर से घिरा हुआ होता है। इसे क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। बड़ा सा जलीय क्षेत्र होता है, ये महाद्वीप है, ठीक है। और भारत, वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और ये 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है, क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप, ठीक है। क्षेत्रफल में पढ़ना है क्योंकि स्थलखंड का टुकड़ा देख रहे हैं। और अगर सबसे छोटा बात करेंगे, पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों को, मैपिंग का पहला क्लास देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ना तो, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप टोटल, ठीक है। महाद्वीप के संदर्भ में बातें होंगी। द्वीप क्या होता है, महाद्वीप में क्या होता है, बड़ा सा स्थलखंड होता है, बड़ा सा स्थल का टुकड़ा होता है। लेकिन द्वीप क्या होता है, इस महाद्वीप के तुलना में बहुत छोटा सा क्षेत्रफल वाला एक स्थलखंड होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, छोटा क्षेत्रफल, किसकी तुलना में, महाद्वीप की तुलना में छोटा एरिया वाला एक स्थलखंड होता है, भूभाग होता है, ये एक स्थलखंड है, ठीक है। और ये क्या होता है, चारों तरफ विस्तृत जलीय क्षेत्र से घिरा होता है। इसके भी चारों तरफ क्या होता है, ब्लू है, पानी पानी, ठीक है। क्या है, चारों तरफ ये देखिए छोटा सा स्थलखंड है महाद्वीप की तुलना में, बड़ा सा स्थलखंड है। और ये ब्लैक कलर से आपको कॉन्टिनेंट दिखा रहे हैं, ब्लू कलर से पानी को मार्क कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे। तो ये जो छोटा सा स्थलखंड है और चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और जो कई द्वीप इकट्ठा गुच्छे के समान दिखते हैं, ये छोटे छोटे कई द्वीप इकट्ठा हैं, ठीक है। कई द्वीप इकट्ठा है किसके समान, गुच्छे के समान है। तो उनको एक सर्कल में करके हम किस नाम से जानते हैं, द्वीप समूह। किस नाम से जानते हैं, द्वीपों का क्या है, गुच्छा है, समूह है, ठीक है, अंगूर की तरह। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कई छोटे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहने का मतलब कई छोटे छोटे द्वीपों का एक क्या है, ग्रुप है, गुच्छे के समान कई छोटे छोटे द्वीप इकट्ठा है, उनको क्या बोल दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, यानी कि कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर के एक गुच्छे के समान इकट्ठे हैं, तो उनको एक नाम दे दिया गया, क्या, लक्षद्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इन्हें क्या बोलता है, बोला जाता है द्वीप समूह या ग्रुप ऑफ आइलैंड। आए पकड़ में, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, स्थलखंड या ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। देखो, 2 तरीके से द्वीप हो सकते हैं। 2 तरीके से कहने का मतलब, अगर कोई नदी है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जैसे कोई नदी ऐसे बहते हुए जा रही है, कहीं से निकली और नदी कहीं पर गिर गई, बीच में कोई, इस नदी ने अवसाद का निक्षेपण किया या कोई ऊंचा स्थलखंड मिल गया, तो नदी क्या हुई, यहाँ तक तो बहती जा रही, फिर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। और आगे चल के नदी फिर ऐसे आपस में मुड़ गई और फिर जाकर के किसी सागर या समुद्र में गिर गई नदी, है समझ में। नदी यहाँ से निकल के बहते जा रही है, यहाँ पर कोई ऊंचा स्थलखंड आया है,
या नदी ने अवसादों का ज़्यादा निक्षेपण कर दिया, तो इसलिए जो नदी का जल है दो पार्ट में बट गया। तो जो दो पार्ट में बट गया तो बीच का जो स्थल है, देखो ये भी इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना कि ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। ठीक है, ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ जल है, छोटा सा स्थलखंड उसे द्वीप बोलते हैं। लेकिन ये द्वीप किसके द्वारा बना है, इस नदी के जल के द्वारा बना है। तो द्वीप को हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। जो नदी के द्वारा द्वीप बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी द्वीप। और जो ये समुद्र के द्वारा द्वीप बनता है उसको क्या बोलते हैं, समुद्री द्वीप, मरीन आइलैंड या समुद्री द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री द्वीप। आप वर्ड सुनिएगा, राइटिंग अगर समझ में नहीं आती होगी। यानी कि द्वीप जिसके चारों तरफ नदी का पानी है, तो ये क्या हो गया, नदी का द्वीप हो गया। ये क्या हो गया, नदी द्वीप हो गया। और ये क्या हो गया, समुद्री द्वीप हो गया। ठीक है, तो जिसके चारों तरफ नदी का पानी रहता है उसे नदी द्वीप, और जो द्वीप समुद्र में होता है उसको समुद्री द्वीप बोलते हैं। ठीक है, देखो विश्व का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है, ठीक है, सॉरी नदी द्वीप है, सबसे बड़ा वाला जो नदी द्वीप है वर्ल्ड में सबसे बड़ा, वो अपने माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। इसको द्वीप में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है, आया समझ में। ठीक है, नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है, ये कहाँ है, असम राज्य में बना है। किस राज्य में, अपने असम में। और किस नदी के द्वारा, भाई नदी द्वीप है तो किसी नदी के द्वारा बना होगा, तो किस नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है, असम में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। और कहाँ पर है, किस नदी के द्वारा बना, नदी द्वीप है तो नदी के द्वारा बना होगा, तो कौन सी नदी के द्वारा बना है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बना हुआ माजुली एक नदी द्वीप है। और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये नदी द्वीप किस नदी के द्वारा बना है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा छोटी बड़ी करके देख लीजिएगा, वर्ड को सुनते होंगे ना, नदी द्वीप और समुद्री द्वीप, द्वीप दो प्रकार के होते हैं, नदी द्वीप में माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और जो समुद्री द्वीप है, एग्जाम्पल यहाँ लिखे दे रहे हैं, समुद्री द्वीप में हमारा एक द्वीप है ग्रीनलैंड। अगर भौगोलिक रूप से, फिजिकल भौतिक रूप से बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है, लेकिन कब्जा यूरोप का एक देश है, डेनमार्क उसका है। ठीक है, ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड विश्व का, यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसके बारे में लिख लीजिएगा आप, लिखिए, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप, समुद्री द्वीप की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और अगर नदी द्वीप की बात करेंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप है। ठीक है, ये बातें आई आपको समझ में, अगर ये बातें समझ में आई हूँ तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा भूभाग, चारों ओर पानी, महाद्वीप, सब 7 महाद्वीप वर्ल्ड में, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, द्वीप छोटा सा स्थलीय भाग, चारों ओर पानी, उसको द्वीप बोलते हैं। अगर गुच्छे के समान कई द्वीप है तो द्वीप समूह बोलते हैं। नदी के द्वारा द्वीप बना है तो नदी द्वीप, समुद्र के द्वारा बना है तो समुद्री द्वीप बोलते हैं। नदी द्वीप में सबसे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड का माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है, असम राज्य में है भारत के। और समुद्री द्वीप में ग्रीनलैंड सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है, और ये कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, लिख लीजिए ना, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने द्वीप पढ़ लिया, महाद्वीप पढ़ लिया, प्रायद्वीप पढ़ते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, ये भी एक स्थलखंड होता है। क्या होता है, एक स्थलखंड होता है, लेकिन खासियत ये होती है इस भूभाग की, ठीक है, इस भूभाग की जो खासियत, लैंड की खासियत ये होती है कि ये लैंड जो होता है एक तरफ किससे जुड़ा होता है, स्थल से जुड़ा होता है। एक तरफ आपको पानी में कूद के जाना नहीं पड़ेगा, एक तरफ क्या रहेगा, इसका स्थल रहेगा। और ये 3 तरफ किससे घिरा रहेगा, 3 तरफ किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है। 3 तरफ किससे घिरा होता है, ब्लू से कर दें पानी को, क्योंकि आप लोग सुनते भी चले आ रहे हैं ब्लू पानी पानी। देखो ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रायद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा भूभाग होता है, एक ऐसा लैंड होता है जो चारों तरफ किससे घिरा, लैंड से कवर होता है एक तरफ,
और तीन तरफ किससे घिरा होता है, ठीक है। यानी पेनिनसुला एक तरफ इसके क्या होता है, स्थल होता है, और तीन ओर इसके क्या होता है, पानी होता है समझ में। एक तरफ स्थल और तीन तरफ पानी होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अभी भारत के संदर्भ में समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये समझ में आया। और अगर जीएस के लेवल पर इसके लिए बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पेनिनसुला क्या है, आपका अरब प्रायद्वीप है, जिसके नाम पर अरब सागर का नाम पड़ा है। क्या, कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। इसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, वर्ल्ड मैपिंग में इन चीजों को दिखाएंगे, आप जीएस के लेवल पर आप पॉइंट कवर कर लिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, अरब सागर है, ठीक है। आगे हम इस पर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक और पॉइंट बचा है, कवर कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। खाड़ी क्या होता है, ये सकरा जलीय भाग होता है। कैसा जलीय भाग होता है, कैसा, सकरा जलीय भाग होता है। पहली बात ये जानेंगे, पहला क्या होता है, सकरा जलीय भाग होता है। दूसरा, एक और कंडीशन, ऐसा सकरा जलीय भाग हो जो किससे, तीन तरफ किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो। तीन तरफ किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बे, बाइट, गल्फ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सकरा जलीय भाग, दूसरा क्या हो, तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, बे बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। सकरा जलीय भाग ये तीन तरफ किससे घिरा होता है, स्थल से घिरा होता है, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को हम भारत के संदर्भ में जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी टॉपिक हमारी खत्म हो जाए, ठीक है। भारत के संदर्भ में जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा, जानते हैं, इंडिया है। देखो मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मैप आपका बहुत सही नहीं बना है, ठीक है। पहली बात, आप इतना ही अच्छा बना के कोशिश कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं, ठीक है, जल्दी बनेगा ही नहीं। और अगर हमसे अच्छा भी बन जाता है तो ये मान के चलिए आपको यहाँ थोड़ा लगना चाहिए कि ये इंडिया है, ठीक है। मैं रफली डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूँ, नहीं तो ओरली बोल के समझाऊंगा तो फिर जियोग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो मैं इतना अच्छा बना लेता तो हर बार हर तरीके से भारत, अब देखो ये ज़्यादा मोटा हो गया यहाँ पर, ठीक है, हर बार एक तरीके से भारत बनता, ठीक है। देखो ये भारत है, ठीक है, ये क्या है, भारत है, अपना सपनों का भारत है। भारत के इधर क्या है, हिंद महासागर है, आप ये भी जानते हैं। ये जो जलीय क्षेत्र क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये सब लोकेशन को आप आउटलाइन मैप में भरते चलिएगा तो मतलब निकलेगा। बंगाल की खाड़ी, देखो इधर बंगाल है, इधर म्यांमार, कई सारे देश हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्री हैं। तो इधर भारत का ये पूरा एरिया हो गया, देखिए ये भारत का क्षेत्र हो गया, और ये इंडोनेशिया और म्यांमार का क्षेत्र हो गया, म्यांमार इंडोनेशिया हो गया। तो हिंद महासागर का जो यहाँ का जलीय भाग है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, इधर ये भी इंडियन ओशियन है, ये भी इंडियन ओशियन है, पूरा इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर का जो यहाँ पर जलीय भाग है वो क्या है, तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, इधर भी देखो ये स्थल है और इधर भी ये पूरा स्थल, तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। तो इसे क्या कह दिया गया, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। देखो भारत का ये इतना क्षेत्र देख रहे हो, इतना क्षेत्र, ये वाला भारत, ये जो भारत का ये क्षेत्र है, ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, ठीक है। भारत का ये क्षेत्र क्या है, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, पूरा स्थल से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र की बात कर रही, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का बात कर रहा हूँ। भारत का जो इतना वाला क्षेत्र है ये एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से, और तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर यानी जल से घिरा हुआ है। तो क्या हुआ, प्रायद्वीप हुआ ना। प्रायद्वीप में क्या पढ़े, एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, तीन तरफ जल से घिरा हो, तो क्या हो गया, ये प्रायद्वीप हो गया। और इसको इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्या है, भारत। ये प्रायद्वीप किस देश का है, भारत का है, तो क्या बोलती है, भारतीय प्रायद्वीप। ये कीड़ा बोलने लगता है तब से बहुत, इसलिए सुबह आकर के रिकॉर्ड करता हूँ क्लास को, ठीक है। ये क्या है, भारतीय प्रायद्वीप है, यानी कि भारत का वो क्षेत्र जो तीन तरफ
जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए गुजरात का ये क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो है तीन तरफ पानी से, देखो दिख रहा है ना घिरा हुआ है, ये क्षेत्र तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, ब्लू से कर दें आपको अच्छे से दिखेगी। ठीक है, ये गुजरात का ये क्षेत्र है, ये तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये स्थल से जुड़ा हुआ है। तो इतना क्षेत्र तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीप बोलेंगे ना परिभाषा के अनुसार। और इस क्षेत्र को इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या नाम है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। और इधर का जो क्षेत्र ये गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, जानते हो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में जितने जिले सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, काठियावाड़ प्रायद्वीप। और गुजरात का कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है, वर्ड सुनिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है छोटा है ना दिखे आपको, यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ काठियावाड़ इसका लिख दिए, यहाँ पर क्या है, ये कच्छ है, भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। ठीक है, ये कच्छ वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र कच्छ जिला के और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच का जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं, देखो सकरा जलीय भाग है ना, एक तरफ तीन तरफ ये जो जल है, यहाँ का जो जलीय क्षेत्र है, ये तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ है ना, तो इसे खाड़ी कहेंगे। लेकिन इस खाड़ी का नाम इस कच्छ जिले के नाम से है, क्या नाम है इसका, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, समझ में, यहाँ पर काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ जिले के बीच का जो जलीय भाग है, इसे कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये काठियावाड़ प्रायद्वीप और ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर नर्मदा कई नदियां आकर के गिरती हैं। तो देखो यहाँ का जो जलीय क्षेत्र है, एक तरफ ये देखो, यहाँ पर ये पूरा स्थल है और इधर पूरा स्थल है, ये जलीय क्षेत्र स्थल से घिरा हुआ है तीन तरफ से, तो खाड़ी हुआ ना, तो इस खाड़ी का क्या नाम है, खंबात की खाड़ी। क्या नाम है, गुजरात के इधर तटीय क्षेत्र में, इधर आपका कच्छ की खाड़ी, इधर खंबात की खाड़ी आपकी पड़ती है। ये लोकेशन आप आउटलाइन मैप पे अच्छे से भर लीजिएगा, क्योंकि ये लोकेशन बार बार हम जब बताएंगे, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ गिरती है नदी आकर के बहकर। ठीक है, ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, साबरमती खंबात की खाड़ी में, माही खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो आपको खंबात की खाड़ी दिखे। यहाँ पर भी आपने पढ़ा है पड़ोसी जलीय देश है श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका, और ये क्या है, इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच का जो देखो सकरा जलीय भाग है, सकरा मतलब पानी बहुत दो स्थल के बीच में एकदम दबा सा लग रहा है। ठीक है, सकरा जलीय भाग है, तो ये भी क्या हुआ, खाड़ी हुआ, और इस खाड़ी को बोलते हैं क्या, मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आपने चार खाड़ी आपने पढ़ा, देखा भारत में, बंगाल की खाड़ी, सकरा जलीय भाग तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ, ये सकरा जलीय भाग है ना, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है, भारत और ये इंडिया है, और ये देखो इंडिया है, और ये क्या है, श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में खंबात की खाड़ी। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में क्या है, खंबात की खाड़ी है। कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में क्या है, आपकी कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, और इधर पूरा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये सारा हमारा महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी से रिलेटेड कुछ बातें हुई। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।